हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और मैं आज आपका मैथ का अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूं। तो हम लोग जो आपकी टॉपिक चल रहा है बेसिकली मैथ में, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी को देखेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। हम देखेंगे कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणकों की या गुणकों को पहचानिए। ये हमको देखना है कि हम इन्हीं को पहचान लेते हैं। सबसे पहला देखिए, पहला है 5x y z स्क्वायर माइनस 3zy। ये हमारे पास एक इसमें क्या दिया गया है, आपके सामने एक वैल्यू दी गई है। वैल्यू इन द सेंस ये क्या है, एक पद है। इस पद में आपको गुणक छांटने हैं। क्या छांटने हैं? गुणक। अब देखिए, एक ये है और एक ये। इन दोनों में आपको बताना है कि इन दोनों में आपका गुणक क्या है या गुणांक क्या है। गुणांक क्या है? चलिए बताइए, कौन बच्चा बताएगा? वेट करूंगा मैं। देख लिया? बताया किसी बच्चे ने? चलिए, तो अगर मैं गुणांक की बात करूं तो इसमें आपका 5 होगा और इसमें क्या होगा, 3। तो कोई आपसे गुणक पूछ ले तो 5 और इसमें क्या होगा, आपका 3 आपका गुणक होगा। क्लियर रहेगा इतना? ठीक है, चलिए कॉपी करिए और आगे बढ़ेंगे। सेकंड की तरफ आगे बढ़िए। सेकंड है इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसमें पद की बात करें तो पद क्या है, 1 है, एक्स है और क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर है। और अगर हम लोग एक्स स्क्वायर तथा एक्स में अगर एक्स का आप लोग गुणांक देखेंगे तो गुणांक क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें गुणांक होगा आपका 1। गुणांक क्या होगा, 1 होगा। चलिए तीसरा देखें। तीसरे पे ध्यान दीजिए, 4x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब इसमें आप देखोगे कितने पद हैं, इधर एक देख लीजिए, ये प्लस तक यहां तक, और ये जेड स्क्वायर। इसमें अब आपको गुणांक छांटना है। तो क्या होगा अगर आप इसका गुणांक छांटते हैं, ध्यान दीजिए क्या होगा इसमें गुणांक, और इसमें क्या होगा, क्या इसमें कोई गुणांक होगा, अब ये आपको बताना है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, आपका जो 4 है वो गुणांक होगा, और इसमें क्या होगा, -4 आपका गुणांक होगा। क्या होगा, जो -4 है ये इसमें गुणांक होगा, और इसमें ये जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर वाले में कोई भी आपका जो गुणांक है किसी प्रकार का नहीं होगा, ये जेड स्क्वायर का आपका स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है, देख लिया। चलिए कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला देख लीजिए, इसमें अगले को ध्यान रखना है, 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि माइनस पी क्यू आर पी का गुणांक क्या है, 4 है, कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए, y/2 इक्वल टू xy, तो अगर हम इसके पद बनाएंगे तो पद में देखिए x/2 y/2 और x-2 ये पद बने हैं। ठीक, इसी में यहां कर लेता हूं, देखिए अब क्या होगा, x2 का गुणांक 1/2 होगा, उधर y/2 का गुणांक 1/2 होगा। ठीक, और माइनस एक्स वाई का जो गुणांक है वो क्या होगा, वो -1 होगा। देख लीजिए आप, देख लें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे इसी में। अगला देखिए, -0.3a माइनस 0.6ab
प्लस 0.5b। अगर हम इसका पद बनाएं तो पद कैसे बनेगा? 0.3a कोमा माइनस 0.3ab कोमा 0.5b। अब देखिए, इसका अगर गुणांक बनाएं और इसका अगर हम गुणांक बताएं कौन सा है, और इधर में इसका गुणांक बताएं, यहाँ क्या होगा? यहाँ इसका गुणांक होगा 0.3, यहाँ इसका गुणांक होगा माइनस 0.6 और यहाँ इसका गुणांक होगा 0.5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रयपद के रूप में वर्गीकृत 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 कीजिए। ये करना है। तो इसमें एक पद दिया है, मान लीजिए x प्लस वाई, इसमें आपको बताने हैं। दूसरा पद दिया है आपको और तीसरा पद इसमें दिया है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस x4 और 4 नंबर का दिया है इसमें आपको 7 प्लस वाई प्लस 5x में पद बताने हैं आपको। पदों की संख्या बतानी है। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन बच्चा बताएगा जल्दी? पदों की संख्या कितनी है इसमें?
देखिए x और y कितने पद हैं? एक, और यहां कितना है? दो। तो आता है इनमें अगर आप ढूंढोगे तो इनमें कितनी संख्या है? तो ध्यान दीजिए, तो कह रहे हैं कि पदों की संख्या कितनी है इसमें? दो है। तो इसीलिए क्या हो गया, क्या कहेंगे हम इसको? द्विपदीय, द्विपद। इसलिए हमसे क्या कह देंगे? द्विपद इसका नाम दे देंगे। अब मैं इसे लिखूंगा नहीं, सीधा बता दूंगा। अब इसमें कितने पद हैं? जीरो का तो कोई मान नहीं है, इसमें एक ही पद है। तो पद की संख्या कितनी हो गई? एक। तो इसे क्या कह देंगे? एक पदीय, एक पदी। इसमें देखिए, इसमें है आपका एक, दो, तीन, चार। तो पद की संख्या हो गई चार। और इसमें बहुपद है। बहुपद का मतलब है कि इसमें बहुत सारे पद हैं। बहुपद में भी में तीन आपकी क्या है? श्रेणियां हैं। अगर पूछ ले तो इससे ज्यादा क्या है? तीन श्रेणियां। फोर्थ नंबर का आपने पता किया, तो एक, दो, तीन, तीन पद हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? त्रिपद। क्या कहा गया इसको? त्रिपद। देख ले, करिए कॉपी। अब मैं कुछ होमवर्क दूं आपको। जैसे ये देखिए, 2y माइनस 3y² ये बताना है। दूसरा देखिए, 5x 4y प्लस 4y² 4x माइनस 15z² में बताना है आपको कितने पद हैं, क्या कहेंगे बेसिकली। और फोर्थ में देख लीजिए आप, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। क्लियर है? चलिए, कौन बच्चा बताएगा जल्दी जल्दी? तो ये इतना मैंने आपको क्या दिया है? होमवर्क दिया है। तो आपको एक घर से करना है और इसको देखना है पीछे जितना पड़ा है उसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपका, कोई भी आपके वेरिएबल को लेकर पूछ लीजिए आप मुझसे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी को आप लोग अच्छे से घर पे कर लीजिए। कोई क्वेरी, कोई डाउट बनती है आप मुझसे पूछ लीजिए।
तो आज हमने अपने इस आपका मैथ के चैप्टर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने आपका वेरिएबल निकालना सीखे कि आपके गुणांक क्या होते हैं, पदों की संख्या क्या होती है, किसको एक पद, किसको दो पद, किसको बहुपद कहा जाता है। इन सभी को आपका जानने का प्रयास किया है। अभी फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप लोग अच्छे से घर से आप लोग करके आइए। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट आपका हो, जो कुछ आपने पढ़ा इस लेक्चर में कुछ आपको समझ नहीं आई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, किसी को डाउट, बच्चों कोई क्वेरी? चलिए नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।